जैसे कि कोई स्ट्रेंजर होता है वैसा ही दिखता है मुझे उसकी तरफ। ना मुझे कुछ प्यार है ना अटैचमेंट है, कुछ भी नहीं। सारी यादें धुंधली हो गई है, कुछ याद नहीं है मुझे। हाँ तो उस दिन आप बहुत रो रही इतना पहले दिन तो इसलिए शक्ति को दया आई तो सारी यादें बुला दी। विचार ही नहीं रहेंगे तो रोने का कारण ही क्या है। वही तो ना। और जब विचार होते हैं तो ही हम रोते हैं ना उसको कि यार मुझे दुख हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो विचार ही नहीं है, वो यादें ही नहीं है, वो स्मृतियाँ ही नहीं है, वो सब हटा दिया आप कचरा। और इसलिए आप तो चाहो तो भी रो नहीं सकते या दुख नहीं कर सकते। हाँ, पर ये भी बात है कि किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा अटैचमेंट सही नहीं। वो जीवन को बहुत दुखमय देता है, पीड़ा देता है। तो उसको मुझे तो बुलाना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैंने बहुत मुझे सारी। जो दिख रहा है वो होगा कि वो मेरा वहम है। हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कहीं ये मेरे बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो मैंने क्या किया है कि मैंने ऐसी शक्तियाँ स्थापित की है ना, जो लोग परेशान होते हैं अपनी पिछले जीवन को याद करके। तो बहुत सारे लोग ब्रेकअप के कारण भी दुखी होते हैं आजकल, तो हाँ, बहुत लोग ऐसे। तो मैंने ऐसी शक्तियाँ स्थापित की है जो लोगों की स्मृतियों को नष्ट करता है, विचारों को नष्ट करते हैं। कभी कभी पति पत्नियों के लड़ाई झगड़े होते हैं या हाँ, रिलेशनशिप में होते हैं, कोई प्रेमी प्रेमिका होता है, तो उनमें भी तो लड़ाई झगड़े होते, कुछ विचारों के मतभेद होता है। तो मैं उनके विचारों को एनालिसिस करके उनके विचारों को डिलीट कर देता हूँ। जिसके कारण क्या होता है, उनका रिश्ता भी अच्छा हो जाता है और ये होता है तो जो ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो उनकी सारी स्मृतियाँ नष्ट कर देते हैं, जिससे कि वो आगे के जीवन के लिए बेहतर जी सके। और शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अच्छा जीवन साथी और दे दें आगे के जीवन में। पर हम तो बहुत कल्पना ही कर सकते हैं, कल्पना करने में क्या ही जाता है। पर कभी कभी हमारी जो कल्पनाएं होती है वो सुख नहीं दुख ही देती। ज्यादातर जो कल्पनाएं होती है वो हमें दुख ही देती है। तो क्या सही है क्या गलत है, वो आभास मात्र रह जाता है। इसलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है। हमें बस ठीक है, अपने नहीं वर्तमान स्थिति को जानना चाहिए, उसके लिए बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये कोई बीमारी नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो शक्तियाँ करती रहती है उसके काम। ठीक है, थैंक और यू। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और बहुत बार हमारे जीवन में कोई ना कोई आता है और कुछ समय के लिए आता है और कुछ ग्रह वगैरह दोष होते हैं या हमारा प्रारब्ध ही उतना होता है उस व्यक्ति के साथ, तो वो व्यक्ति छूट जाता है तो हम ब्रेकअप हो जाता है, कभी डिवोर्स हो जाता है, कभी वो जीवन से या इस लोक से दूसरे लोक चला जाता है। तो बहुत भावनात्मक पीड़ा होती है और निरंतर उसी के विचार आते हैं और उस विचारों में हम किसी का अपने मन बुद्धि और भावनात्मक इतना अकेलापन महसूस करते हैं, अपना आत्मसम्मान की भी कमी महसूस करते हैं और भावनात्मक निर्भरता से बाहर निकलने में बहुत कठिनाई आती है। कभी कभी डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, चिंताएं बढ़ जाती है, नींद भी आना मुश्किल हो जाता है, कभी भूख कम ज़्यादा होने लगती है, सिर दर्द, थकान, शारीरिक कमजोरी, ऐसा बहुत मतलब बहुत कुछ होता है। खुद को दोष देने लगते हैं और आत्मग्लानि से भी बहुत कुछ महसूस करते हैं कुछ लोग। और कभी कभी बहुत भविष्य के बारे में चिंताएं होने लगती हैं, यार ऐसा क्यों हुआ, जब जाना ही था तो आना आए ही क्यों, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। पर प्रारब्ध कभी कभी काट नहीं सकते या उनसे छुटकारा नहीं हो सकता। तो कभी कभी हम गलत व्यक्ति को भी अपने जीवन में आने देते हैं, कभी कभी हमारी भी गलतियां होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। पर उन विचारों से मुक्ति पाना बहुत कठिन होते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग तो मर्डर भी कर देते हैं और अपने ज़्यादातर जो मर्डर होते हैं वो प्रेम के संबंध में, 30% मर्डर प्रेम के संबंध में ही होते हैं।
और आत्महत्या भी होती है तो 40% जो प्रेम के संबंध के कारण ही हो जाता है। और आजकल तो रिश्ते में बहुत सारे दरारें आए हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं या बहुत कुछ हो रहा है, वो सब विचारों के कारण ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उस विचारों को पूरी तरह डिलीट कर देना चाहिए अपने जीवन से। तो हमारा प्रारब्ध भी बदल जाएगा और हमारा जीवन बहुत बेहतरीन हो सकता है। और एक छोटा सा लगता है जैसे शादी का है, वो परसों बहुत रो रही थी, वो अपने पार्टनर को खो दिया तो बहुत रो रही थी, क्या हुआ ऐसा, तो जब जाना ही था तो मिलना क्यों, ऐसे बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जीवन में तो एक साथी की या पार्टनर, लाइफ पार्टनर की तो ज़रूरत होती ही है। तो बहुत सारी शंकाएं निरसन आती है और महिलाओं के लिए तो बहुत चिंताजनक हो जाता है, कभी उनका जीवन साथी चला जाता है छोड़ के, तो निश्चित ही बहुत तकलीफदेह होती है। पर उनको परसों तो वो बहुत रो रही थी, पर एक ही दिन में शक्तियों को मैंने बोल दिया कि इनके समस्त यादें जो थे उस व्यक्ति के संबंध में वो सारे डिलीट कर दो, और तुरंत डिलीट कर दिया। तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि उनके वो अटैचमेंट था, प्रेम था, वो यादें थी, वो सब कुछ भूल गई है। तो याद करना कर भी नहीं पाएगी क्योंकि उसमें वो बुद्धि में सारी जो डाटा था ना वो डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, जिससे कि वो आगे की जीवन के लिए बेहतर वर्तमान में रहकर काम कर सके और भूतकाल में ही भटके अपने मन भावनात्मक और विचारों के माध्यम से दुखी ना हो। इसलिए शक्तियों ने उसके सारे विचारों को जो उस पार्टनर के संबंध में थे उसको भी डिलीट कर दिया। प्रेम को भी डिलीट किया जा सकता है और क्रोध को भी डिलीट कर सकते हैं, हम नफ़रत को भी डिलीट कर सकते हैं किसी के मन की बुद्धि से। तो आप जब गुरु से अपनी समस्या का साझा करेंगे तो निश्चित ही वो तांत्रिक गुरु होगा तो निश्चित ही उस ऊर्जाओं को डिलीट करता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो विचार हो, नफ़रत हो, क्रोध हो, वासना हो या प्रेम हो, तो ये विचार मात्र होते हैं, ऊर्जा मात्र होते हैं और उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति जागृत भी कर सकते हैं। उसे वशीकरण भी कहते हैं, उसको उच्चाटन भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य आप जब तांत्रिक गुरु से बात करेंगे तो आपकी ये समस्या चुटकी भर छुटकारा हो सकता है एक ही दिन में, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हम एक छोटी-सी चीज़ के लिए कितना दिन परेशान रहते हैं, कुछ तो महीने-महीने तक डिप्रेशन में जाते हैं ब्रेकअप के बाद। तो हमें प्रेम ज़रूरी है जीवन में और हर व्यक्ति को एक लाइफ पार्टनर ज़रूरी होता है और प्रेम तो महत्वपूर्ण है। और मैंने प्रेम कहानी जैसे नंदिनी और तंत्र योगी के बारे में बताया, उनकी प्रेम की कुछ अलग ही दास्ताँ थी, पर वो संभव नहीं है। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो उतना प्रेम हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उतने महान व्यक्ति नहीं हैं कि ये इतना बड़ा त्याग कर सके कि जन्मों-जन्मों तक इंतज़ार करें, असंभव नहीं है, वो एक प्रकार का मूर्खता है। पर हमें उतना प्रेमी या प्रेमिका कभी नहीं बनना चाहिए। तो हमें लगता है कि वो नहीं, वो चला गया है, वो अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहता है। कभी हम गलत होते हैं उसके लिए या कोई सामने वाला हमारे लिए गलत होता है, तो कभी-कभी छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो हर व्यक्ति को हमें हमेशा जुड़े रखना ज़बरदस्ती ये सही बात नहीं है। तो हमें ब्रेकअप हो जाता है तो हमें अपने भूतकाल को भूल के अपने नई जीवन की शुरुआत करना चाहिए और गुरु से प्रार्थना करना चाहिए कि जो पुरानी यादें हैं उसको डिलीट कर दे और मैं एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। कभी-कभी असफलता के कारण भी कभी डिप्रेशन आ जाता है, तो भी हमें गुरु से प्रार्थना करके उस पास्ट लाइफ को डिलीट करवा देना चाहिए दिमाग से, जिससे कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें और पिछले जो यादें हैं वो हमें परेशान ना करें। पिछली यादें को तो पूरी तरह डिलीट करके एक नई तरह की शुरुआत करना चाहिए। अपने रोम-रोम में नई ऊर्जाओं को संचार करना चाहिए, तो वो आपका गुरु कर सकता है सकारात्मक ऊर्जा। वो एक ही दिन में करेगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका आप निश्चित ही अपने जीवन को बेहतर बनाने में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं तो विचार इतने खतरनाक होते हैं कि किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते, या तक मर्डर करने के लिए मजबूर कर देते। सामने वाला और ये वाला भी बहुत खतरनाक हो जाता है तब। तो इन विचारों को समझने की कोशिश करो, इनको गुरु के माध्यम से नष्ट करने की कोशिश करो और सकारात्मक विचार गुरु से लेने की कोशिश करो, जो आपके जीवन को बदल सकता है। सफलता असफलता कहीं न कहीं हमारी माइंडसेट पर भी डेवलपमेंट होता है। कभी-कभी हम नकारात्मक विचार इतने भर रहे होते हैं कि जो हम कर सकते तो है, हमारे टैलेंट होता है, हमारे पास बहुत कुछ होता है, फिर भी हम करते नहीं हैं और कहीं न कहीं उसके कारण धन हानि, अच्छा पार्टनर और पूरा जीवन बदल जाता है।
इसलिए एक ब्रेकअप या डिप्रेशन से या डिवोर्स के बाद ही विचारों को डिलीट नहीं करके हमें कई ऐसे विचारों को भी डिलीट करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकती है, दुर्घटना को सामना करना सकता है। कभी मानसिक परेशानी के कारण कोई मर्डर कर देता है, आत्महत्या कर लेता है, बिजनेस को बड़ा करोड़ों का लॉस कर लेता है एक विचार के कारण। और कोई-कोई तो अपनी पार्टनर को भी खो देता है, कभी-कभी गुस्सा करने की आदत या गलत आदतें होती है, तो कहीं न कहीं वो उस आदत से कारण सामने वाले पार्टनर का लाइफ भी बर्बाद हो जाता है। तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, जो नकारात्मक होती है, विचारों के माध्यम से हमें हमारे लाइफ को ऐसी की तैसी कर देती है, तो उनको डिलीट करना चाहिए। तो वो आपके गुरु होंगे तो वो समझ जाते हैं, वो बोले ना बोले तो भी वो विचारों को डिलीट करते हैं। जैसे अब बहुत बार सुने होंगे मेरे आश्रम की जो वीडियो डालता हूँ, तो बहुत सारे लोग, हाँ, मैं ये विचार कर रहा था, मैं विचार अभी छोड़ दिया हूँ गुरुदेव, वो स्वयं में बोलने लगते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है ये विचार इसको निश्चित ही आगे जाके बहुत तकलीफ देगा। तो मैं उस विचारों को डिलीट कर देता हूँ, उसको बताने की थोड़ी ना ज़रूरत होती कि तुम्हारे में ये कमी है, वो कमी है। मैं सोचता ही उसको, जैसे-जैसे वो मंत्र साधना करता है, तो हर हफ्ते वो जैसे कॉल करता है, वैसे-वैसे उसके माइंड को मैं डेवलप करता हूँ बिज़नेस के, रिलेशनशिप के अनुसार, एक बेहतर लव लाइफ के अनुसार, या उसका जीवन बेहतर हो सके आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से। तो उस दूसरा विचारों को मैं डिलीट करता हूँ और नए विचार उसके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ, जिससे वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएँ। क्योंकि कभी-कभी नकारात्मक ऊर्जा इतना खतरनाक होती है कि कैंसर जैसे बीमारियाँ भी उत्पन्न करती है। और एक जो दूसरी एक साधिका थी, उसको तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप ये डिप्रेशन की हाई लेवल पे स्टेज पे पहुँच गई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने आप जियोगी। तो उन्होंने कॉल किया तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप आश्रम से जुड़ जाओ। तो उन्होंने जुड़ा, तो उसके बाद उनकी इतनी बीमारियाँ दूर हुई, उनको जो कैंसर हो रहा था वो कैंसर भी नष्ट हो गया। तो इसमें हमारी शक्तियाँ, इतनी विचारों का प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर पड़ता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस नकारात्मक विचारों को एक गुरु ही नष्ट कर सकता है, ये गोलियाँ खाकर विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस बात तो ये तो बात तो माननी पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। जो आध्यात्मिक ऊर्जाएँ हैं, जो कर सकती हैं, वो मेडिकल नहीं कर सकता, और मेडिकल भी जितना काम कर सकता है, वो अध्यात्म भी नहीं कर सकता। तो दोनों को अलग-अलग महत्व है। साइंस उतना ही महत्व है जितना अध्यात्म, और अध्यात्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना साइंस। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि इसके विरोध में जाना, ना उसके विरोध में। हमें तो अपना मतलब निकालना चाहिए या लाभ लेना चाहिए। ये इस लाभ लेने की हर व्यक्ति कोई गलत या सही नहीं होता। हर व्यक्ति के अलग-अलग लाभ होते हैं, अलग-अलग नुकसान होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें हर व्यक्ति के प्रति सकारात्मक भाव और रखना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। और हमारा हिंदू सनातन धर्म का ये होता है कि वो लोहा को भी पूजता है, बैलगाड़ी को भी पूजता है, बैल को भी पूजता है, मछली को भी पूजता है। ये बहुत हर चीज़ को, वृक्ष से लेके हर चीज़ को पूजा की जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हर व्यक्ति को परमात्मा ही मानना चाहिए। कहीं न कहीं प्रकृति और परमात्मा का अंश हर चीज़ में है। मैंने पिछले साल में भी बहुत सारे विस्तार से इसके बारे में बताया था। इसलिए हमें उसके प्रति सम्मान, ईर्ष्या रखना चाहिए, भले वो हमारे प्रति अहित करता हो तो भी। तो हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते, तो प्रकृति हमें और परमेश्वर निश्चित ही हमारे ऊपर कृपा करता है और हमारा जीवन बेहतर बनाता है। तो भूतकाल की चीज़ों को छोड़ के भविष्य और वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।